Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teachers Wisdom. Myself Arvinder Kaur, Assistant Professor in B.Ed College. From last 10 years I'm teaching in a B.Ed College और बहुत सारे ऐसे experiences हैं हमारे पास जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, स्पेशली स्टूडेंट्स के कि वो कहते हैं कि मैम 2 साल की टीचिंग करने के बाद भी हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही, या क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम बच्चों को इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकें। सो थ्योरेटिकली हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ामिनेशन हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने क्लासरूम में ध्यान रखना होता है, बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप को बना कर रखना होता है, आपको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव रखना होता है। सो वो क्या है वो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। So today our topic is qualities of teacher in real classroom. So first point is enter the class with smiley face. Yes, smile can change everything. अगर आप क्लास में एक स्माइल के साथ क्लास में एंटर कर रहे हैं तो बच्चे भी बहुत हैप्पी फील करेंगे। जैसे कई बार होता है ना हमारे साथ कि हम देखते हैं अरे यार आज तो मैम बहुत खुश है, तो ऑटोमेटिकली जितना भी स्ट्रेस होता है वो रिलीव हो जाता है बच्चे का। और अगर टीचर खुश है तो डेफिनेटली क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत हेल्दी रहेगा, बच्चे भी इफ़ेक्टिवली उन सब चीज़ों को लर्न करेंगे। अगर स्ट्रेस के साथ वो लर्न करेंगे तो किसी चीज़ को इफ़ेक्टिवली याद नहीं कर पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्माइली फेस के साथ क्लास में एंटर करें। देन सेकंड इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है टीचर का। जैसे हम सुनते ही हैं कि अ लिटिल थिंग कैन चेंज और कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो एक छोटा सा आप कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, बस आपको एक अपने टॉपिक के लिए या क्लास में जब आप एंटर कर रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी दिखानी है बच्चों को, और जब आप वो पॉजिटिवनेस बच्चे को दिखाएंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज होगा। देन थर्ड इज़ एंथुजियाज़म। एंथुजियाज़म बेसिकली कि आप एक एक्साइटमेंट दिखाएं अपने टॉपिक के लिए, एक इंटरेस्ट दिखाएं अपने टॉपिक के लिए। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इंटरेस्टेड फील करेंगे आपकी क्लास में। देन सेकेंड पॉइंट इज़ योर लेसन प्लानिंग। बहुत ज़रूरी है जब आप क्लास में जा रहे हैं तो एक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, एक प्लान आपके पास तैयार होना चाहिए कि क्या टॉपिक आज आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों को क्या बेनिफिट होगा। देन नेक्स्ट इज़ मास्टरी ओवर द कंटेंट। मास्टरी मीन्स कि जहाँ पे आप डीपर नॉलेज लेकर जा रहे हैं कंटेंट के लिए, थॉरोली स्टडी कर कर आप उस कंटेंट को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, थॉरोली नहीं पढ़ा है, तो यू विल नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट। सो क्योंकि बच्चा किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर उसने आपके कंटेंट को बहुत इफ़ेक्टिवली समझा है तो वो किसी भी तरीके का रिलेटेड टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। Yes, next is confidence. Being a teacher, you must be confident. अगर आप अपनी क्लास में जाके स्टैमरिंग करने लग जाएंगे या फंबल करेंगे तो कोई स्टूडेंट आपको ध्यान से नहीं सुनेगा, बट वही चीज़ आप बहुत कॉन्फिडेंटली बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत ध्यान से वो आपको सुनेंगे। सो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कंटेंट की मास्टरी लेकर जाएंगे। जो मैंने आपको टॉपिक स्टार्टिंग में बताया कि मास्टरी ओवर द कंटेंट। अगर कंटेंट की मास्टरी आपने करी है तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक आप बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ा पाएंगे, और जब आप देखेंगे कि क्लास आप में इंटरेस्ट ले रही है तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ बी पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें, पहले आप पैशनेट हों अपने सब्जेक्ट के लिए, तभी आप बच्चों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे क्लास के अंदर। देन नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली आपके 2 टाइप्स का होता है, वन इज़ इंट्रिंसिक एंड सेकेंड इज़ एक्सट्रिंसिक। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जहाँ पर बच्चे के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो इस टॉपिक को लेकर इंटरेस्टिंग फील कर रहा है, इंजॉय कर रहा है उस टॉपिक को, वो सेल्फ है बच्चे का। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है तो डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे क्लास में जो इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एज अ टीचर यू विल प्ले अ पिवटल रोल, और आप बच्चों को कहीं ना कहीं एनकरेज करेंगे, चाहे एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएं, कोई भी मेथड से आप पढ़ाएं, तो आप बच्चों को एनकरेज करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को
पढ़ने के लिए। रीइंफोर्समेंट स्किल को आप क्लास में यूज़ करेंगे। रीइंफोर्समेंट स्किल मीन्स कि जहाँ पे आप बच्चों को रीइंफोर्स कर रहे हैं पॉजिटिवली। गुड, वेरी गुड। अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी में उसने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है या कुछ भी कोई भी टास्क किया है तो आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं बाय सेइंग गुड, वेरी गुड, या कोई जेस्चर ऐसा देकर, नॉडिंग योर हेड, किसी भी तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर बच्चे ने कुछ गलत काम भी किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इसने गलत आंसर किया है, तो वहाँ पे आप बच्चे को नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं देंगे या उसके साथ किसी भी तरीके के ऐसे स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे जहाँ से वो और भी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाए। सो इट्स ओके इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी लाइफ में एज अ टीचर इट्स ओके वर्ड को कहना शुरू कर दें, तो यूज़ करना शुरू कर दें, तो बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। सो अपने पे अप्लाई करके देखिए कि अगर कोई गलती करी है और आपको सामने से आपकी मदर या आपकी क्लास में टीचर ही कह दे इट्स ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई स्ट्रेस आया है तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीव हो जाता है। इट इज़ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ टीचर आपको ये 3 रोल तो प्ले करने ही करने हैं। फर्स्ट इज़ फ्रेंड, आपको बच्चों का फ्रेंड बनना है, बट टू सम एक्सटेंट। ये नहीं कि बस आप बहुत अच्छे बडीज़ बन गए हैं, नो। फ्रेंड इन द सेंस कि हाँ बच्चा आपके साथ अपनी हर बात को शेयर कर सके, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो आपके साथ शेयर कर सके। सेकंड इज़ गाइड, बच्चों की लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, तो एज अ टीचर आप बच्चों को गाइड कर सकें, सही गाइडेंस आप बच्चों को दे सकें, सही मार्गदर्शन आप बच्चों को दिखा सकें। देन फिलोसोफर, यस, हर टीचर फिलोसोफर है, क्योंकि अगर वो इतनी डीपर नॉलेज क्लास के अंदर लेके जा रहा है, डीप थॉट्स लेकर जा रहा है, तो डेफिनेटली वो फिलोसोफर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर मस्ट प्ले द रोल ऑफ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। यस, ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर हैं तो सिर्फ आप ही रिस्पेक्ट के हकदार हैं। अगर आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे, आप अगर उनसे रिस्पेक्टफुली क्लास के अंदर बात करेंगे, तू या तुम करके बात नहीं करेंगे, अगर आप करके भी बच्चों से बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को भी अच्छा फील होगा कि ये मैम बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करती हैं। तो वही बात है कि अगर आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चे आपको रिटर्न में डेफिनेटली रिस्पेक्ट देंगे। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट पॉइंट इज़ फिज़िकल अपीयरेंस। ये पॉइंट सिर्फ मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि साड़ी पहनी है, कंपलसरी है, आप इफ़ेक्टिव दिखेंगी, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ साड़ी पहनो, इफ़ेक्टिव दिखो, अपनी एक पर्सनालिटी बनाओ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप कंटेंट नॉलेज के साथ क्लास में जाएं। आप बहुत स्मार्टली तैयार होकर क्लास में गई हैं बट यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, आप कंटेंट नॉलेज, ज़ीरो कंटेंट नॉलेज के साथ क्लास के अंदर जा रहे हैं। सो आई थिंक 1-2 मिनट के लिए तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इफ़ेक्टिवली उस टॉपिक को नहीं पढ़ा पाएंगे तो वो फिज़िकल अपीयरेंस भी मुझे लगता है ज़ीरो ही हो जाएगी। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस, हाँ आपको एक बैलेंस रखना है, आप अपने आप को स्मार्टली प्रेजेंट करें, बिल्कुल करें, बट कंटेंट नॉलेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फोकस यहाँ पर यही ना रहे कि आपको बहुत अच्छी साड़ीज़ पहननी है, सूट पहनने हैं, बट यहाँ पर आपको फोकस रहना चाहिए कि मुझे वेल प्रिपेयर्ड क्लास के अंदर जाना चाहिए।